वेलकम टू योर स्टूडेंट एनिमेशन बिकॉज एनिमेशन इज अ टॉपिक क्रिस्टल क्लियर। स्मार्ट गुरुजी के चैनल पर आज हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इस एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक आता है। आज हिंदी साहित्य का इतिहास का पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल एनिमेशन में आपको समझाएंगे। क्योंकि एक सर्वे से जो देखी हुई चीज रहती है वो ज्यादा समय तक याद रहती है, ना कि सुनी हुई। से स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक एक हिंदी कविता में अनेक प्रकार के विचारधारा और शैलियों का प्रयोग है। हिंदी साहित्य का इतिहास का किसने श्री गणेश किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 यानी कि 1035 सन से हिंदी साहित्य का इतिहास का श्री गणेश किया है। हिंदी साहित्य को 4 वर्गों में बांटा गया है, मतलब 4 युगों या वर्गों दोनों में बांटा गया है। तो फर्स्ट आदिकाल या वीरगाथा काल, सेकेंड है भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, इसका स्टार्ट हुआ था संवत 1375 से लेकर 1700 तक। और थर्ड है रीति काल, इसका नाम है उत्तर मध्यकाल भी है, इसका स्टार्ट हुआ था संवत 1700 से 1900 तक। और फोर्थ आधुनिक काल, अध्ययन काल भी कहते हैं, इसका स्टार्ट हुआ था 1900 से अब तक, जो प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो फर्स्ट आदिकाल या वीरगाथा काल। अब आदि का अर्थ क्या होता है? शुरू, मतलब यहाँ से शुरू हुआ है, तो हिंदी इसलिए इसका नाम आदिकाल पड़ा। और वीरगाथा काल, तो यहाँ नाम से ही आप एज्यूम कर सकते हैं वीर गाथा, मतलब जहाँ वीरों की कथा है, मतलब वीर काल था। इस समय हमारा देश सोने की चिड़िया रहा करता था। वीर गाथा काल के कुछ और नाम भी है, जैसे सामंत युग, चरण युग आदि के नाम से ही पुकारे जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम काल है। हिंदी का प्रारंभिक काल इस युग में देखने को मिलता है। अब राजनीतिक परिस्थितियां इस युग में क्या हो रहा था, तो इस युग का इतिहास देखने से मालूम होता है कि भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। यहाँ एक हिंदू काल था। अब प्राचीन समय था तो ज्यादातर राजा हिंदू ही थे, राज्यों के राजा हिंदू थे, सही बात है। और उत्तरी भारत में मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हो चुका था। हाँ, इसी वर्ष से मुसलमानों का आक्रमण भी प्रारंभ हो चुका था। और हिंदी काल में हमारे सबसे आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी थे, जिसने मोहम्मद गोरी को कई बार हराया था। तो लड़ाई भलाई का युग था। भाट स्वयं सैनिक या सेनापति होते थे, जो कभी कभी कन्या का अपहरण करने के लिए भी युद्ध होता था, तो कभी कभी शौर्य प्रदर्शन के उद्देश्य से भी होता था। तो यहाँ युग लड़ाई भिड़ाई का तो युग था। इस युग में नित्य कर्म को हो गया था। जो चारण भाट स्वयं सैनिक या सेनापति थे, जो एक कवि थे जो लिखते थे राजाओं के बारे में, वो खुद उनके यहाँ के सेनापति थे। राज दरबारों में वीरता की कविताएं लिखते थे और युद्ध भी लड़ने जाया करते थे। इस समय धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी होगी? जो बौद्ध धर्म था वो अपने उत्थान पे था। इसका विकृत रूप वर्तमान है। योग के नाम पर आडंबर रहा गया है। और जो विदेशी आक्रमणकारी थे, मुसलमान मंदिर तोड़ने और लूटते थे। सिद्धों तथा नातों में हाटवाद प्रचलित था। अब सामाजिक परिस्थितियाँ भी कैसी थी? युद्ध व संघर्ष में जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त रह गया था। सामाजिक व्यवस्था समाप्ति हो गई थी। चारों ओर अशांति थी, क्योंकि इतनी लड़ाई भिड़ाई चलती थी, खून खराबा होता था। कर्मकांड व अमंडर की बहुलता के कारण धर्म भी मनुष्य को सही राह दिखाने में असमर्थ था। इस युग के कवि चारण व भाट थे, जो तो आपको पता है वे राजश्रेय थे, मतलब राजा के दरबार में रहते थे। अपने आश्रयदाता राजाओं के दरबार में रहते थे तथा वीरता पूर्वक रचनाएं लिखकर सैनिकों का उत्साहवर्धन करते थे। ये युद्ध क्षेत्र में भी जाते थे। इस तरह वीर रस पूर्ण काव्य परंपरा चल पड़ी। तो वीर रस मतलब वीरगाथा काल में वीर रस का उपयोग ज़्यादा होता था, क्योंकि वीर थे उस समय के ज़्यादा राजा है, बहुत वीर थे हिंदू सम्राट। आपको तो पता होगा इतिहास में कितने महान राजा हुए, इतने सूर्यवीर पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और संभाजी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। वीरता पूर्वक काव्य की समान प्रवृत्ति के कारण इस युग का नाम वीरगाथा काल तो हो ही गई। इस काल में जो काव्य ग्रंथ प्राप्त हुए वो वीर रस या वीर की गाथाओं संबंधित थे। वीरगाथा काल की विशेषता या प्रवृत्तियां, तो संदिग्ध रचनाएं, मतलब इस काल में उपलब्ध होने वाली प्रायः सभी वीरगाथाओं की प्रारंभिकता संदिग्ध है। जैसे खुमान रासो, तो विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमार रासो, इन सभी रासो काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, मतलब ये रियलिटी है ना कि फेक। इनमें ऐतिहासिकता का अभाव है। इसके मूल रूप में बहुत परिवर्तन हुए हैं। एक और इसकी व्यवस्था है युद्धों का सजीव वर्णन। जैसे आपको पता था कि वो सेनापति होते थे, उनके रचनाकार और कविकार, तो वो युद्धों में आंखों देखा हाल लिखा है। बिल्कुल उन्होंने युद्ध को बिल्कुल करीब से देखा है, ना कि कल्पना पर विशेष जोर दिया है। यहाँ कल्पना नहीं था, बिल्कुल युद्धों का सजीव वर्णन होता था। इनका वर्णन अत्यंत भीमग्राही और सजीव है। इसको पढ़ने से आपको लगता है कि इसने कल्पना नहीं करी है। और एक और थर्ड विशेषता है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तो इन वीरगाथा कालों में वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत समय वीर रस का सुंदर प्रारंभिक हुआ है।
अब इसमें एक आपको श्लोक भी सुनाता हूँ। 12 वर्ष ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, 12-18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। एक और 34 की विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। चारण कवियों ने केवल अपने आश्रयदाताओं का ही गुणगान किया है। इसके कारण उन्हें देशद्रोही जो जयतंत्र था का भी पेट के कारण गुणगान किया गया है। छोटे छोटे राज्यों को ही राष्ट्र समझा जाता था। 5 की विशेषता है रासो काव्य की रचना। रासो काव्य जैसे पृथ्वीराज रासो, जो पवन खुमान रासो आदि ऐसे। और एक और जो 7 है डिंगल पिंगल भाषा। तो डिंगल पिंगल भाषा क्या होती है? डिंगल का अर्थ होता है साहित्यिक राजस्थानी भाषा और पिंगल का अर्थ होता है ब्रज भाषा। तो यहाँ वीरगाथा काल की अब रचनाएं और प्रमुख कवियों और उनके रचनाओं के नाम लिख पाता। अंदरबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। नरपति नल्ला की विशलदेव रासो। और अमीर खुसरो की है पहिल्या तथा गीत। और दलपति विजय की है खुमान रासो। और जो आलकंड है वो लिखी है जागनिक ने। और हेमचंद ने लिखा है हेमचंद का व्याकरण। तो यह अपना हिंदी का साहित्य का पहला इतिहास खत्म होता है। तो अब दूसरा और महत्वपूर्ण इतिहास आता है भक्ति काल। तो नाम से आपको पता चल रहा है भक्ति काल, मतलब इसमें भक्ति की चरम सीमा पे थी। भक्ति तो तुलसीदास ने समाज सुधार को जैसा काम किया था, हर जगह भक्ति भाव की भावना फैली हुई थी। इस काल में भक्ति पर रचनाएं हुई, इसलिए इस समय साहित्य को भक्ति काल कहा गया। परिस्थितियाँ, इस समय समाज की परिस्थितियाँ विषम परिस्थिति थी, क्योंकि हिंदू मुसलमानों में विभेद था। जनता हिंदू थी और राजा मुसलमान थे, तो विभेद तो रहेगा। राजा अपने धर्म को प्रजा पर लादना चाहते थे। धर्मांतर भी बहुत हो रहे थे इस युग में, इसलिए सामाजिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। इसलिए संतों का अवतार हुआ, उन्होंने सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उनका साहित्य माध्यम बना। अब भक्ति काल का विभाजन, तो भक्ति काल का विभाजन 2 धारा में बटा। एक निगुण भक्ति धारा, इसका मतलब भगवान के निगुण रूप की उपासना की जाएगी। तो इसके भी 2 रूप है, तो इसमें भी ज्ञान मार्ग की शाखा भी है और क्रम मार्ग की शाखा है। और दूसरी धारा है सगुण भक्ति धारा, तो मतलब इसमें सगुण मतलब भगवान के रूपों की पूजा की गई है। तो इसमें भी 2 है मेन, एक रामश्रयी शाखा और दूसरा है कृष्णश्रयी शाखा। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, तो भक्ति काल की विशेषताएं हैं भक्ति काल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता रही। काव्य पर आत्मिकता का प्रभाव स्पष्ट प्रचलित होता है। ईश्वर के सगुण और निगुण रूपों की मान्यता के कारण भक्ति धारा को 2 भागों में विभाजित हुआ है। सभी कवियों ने सब समाज सुधार, धार्मिक एकता से संबंधित काव्य का सृजन किया है। तुलसी ने तो लोक कल्याणकारी राम काव्य का सृजन किया है। और इसी काल में जो रामचरितमानस महाकाव्य भी लिखा गया है, जो काव्य लोक प्रचलित है। सूरमीरा आदि कृष्ण भक्त कवियों ने भी कृष्ण भक्ति काव्यों की रचना की है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है तुलसीदास, जो आपको पता होगा, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है सूरदास। दोनों ने ज्ञान की उपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ बताया। भक्ति काल के अनेक भक्त कवियों ने मुक्तब रचनाएं भी लिखी है। अब जायसी और उस्मान आदि कवियों ने प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं। वात्सल्य का जितना सुंदर चित्रण सूरदास ने किया है, वैसा अत्यंत दुर्बल है। सूरदास और मीरा के काव्यों में गीत शैली का आवर्तन हुआ है। सभी कवियों ने समाज सुधार आदि काम किए हैं। अच्छा, इसमें पहली जो धारा आती है निगुण भक्ति धारा, तो इसमें आपको बताया गया है निगुण ईश्वर में विश्वास। सभी संत कवियों ने रूप रहित निगुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। सभी वर्णों और जातियों के लिए निगुण मात्र ही ज्ञानमय और अभिगनत है। और अवतारवाद का विरोध भी इसमें देखने को मिलता है। तो जो निगुण संत कवियों ने था ना, वो अवतारवाद का अविश्वास प्रकट करते थे भगवान के रूपों में। महिमा इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे संत कवियों ने गुरु महिमा का व्याख्यान किया है। रूढ़िवाद और आडंबर का भी विरोध था इसमें, चाहे हिंदुओं का धर्म हो चाहे मुस्लिम का धर्म हो, आडंबर का उनका विरोध हुआ। जाति पाति के भेदभाव का भी विरोध था। संत कवियों ने इनका विरोध किया है जाति पाति का। और नाम का महत्व, भजन के माध्यम से नाम जपने को महत्व दिया गया है। और रहस्यवादी रचनाएं भी इस काव्य की विशेषता है, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम की स्थापित करने के लिए मानव के आडंबर से ऊपर उठाया। निगुण भक्ति के भेद, तो निगुण भक्ति के 2 भेद थे जो मैंने बताए थे। एक ज्ञानाश्रयी, मतलब यहाँ ज्ञान के माध्यम से भगवान को चाहेंगे, और प्रेमाश्रयी, तो प्रेम के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो ज्ञान में शाखा, इसमें यथार्थ ज्ञान को ईश्वरीय तत्व को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसके जो प्रमुख कवि है कवि नानक दास सूरदास, तो कविदास की रचना है इसमें बीजक। अब दूसरी है जो प्रेमशाही शाखा, प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर से आत्मा को मिलाने की विधि बताई है। इसमें गुरु को माध्यम बनाया है। तो इसमें प्रमुख कवि है प्रेमशाही शाखा में जायसी मुख्य है। अब ज्ञान में शाखा की कुछ विशेषता बताते हैं शॉर्ट में। तो निगुण निराकर ब्रह्म की उपासना और आडंबर का खंडन, मूर्तिवाद का विरोध और गुरु महिमा का बखान और सदुकड़ी भाषा, ये एक शॉर्ट है। और इसमें प्रेमशाही शाखा की फिर आत्मा और प्रेमी और परमात्मा को नायिका बताना, तो आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को नायिका बताना, प्रेम कथा का आधार और गुरु की महात्मता, हठ योगी की साधना और नए प्रतीकों का
प्रयोग। इसमें भी मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पद्मत महाकाव्य भी लिखा है। अब दूसरी सगुण भक्ति धारा आती है। इस भक्ति धारा में नाम रूप आधारी मतलब सगुण ईश्वर की उपासना की गई है। सगुण भक्ति धारा की अब विशेषताएं बताते हैं। तो सगुण ब्रह्म की उपासना, सगुण उपासक कवियों ने नाम रूपात्मक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया है। राम और कृष्ण इनके मुख्य उपास्य देव रहे हैं। अवतारवाद में इसमें विश्वास था, मतलब भगवान के अवतारों के विश्वास था, उनकी पूजा की जाती थी। भगवान लोक रक्षा धर्म रक्षा के लिए युग में अवतार ग्रहण करते थे। लीला गान था, भजन कीर्तन हुआ करते थे और नाम महिमा, नाम जपते रहते थे ईश्वरों का, मतलब ईश्वर के नाम जपते थे। आदि मतलब ईश्वर के प्रति महिमा ज़्यादा थी। नाम महिमा, गुरु महिमा भी इसमें थोड़ी देखने को मिलती है। संत कवियों ने गुरु को यद्यपि गुरु गोविंद से बड़ा नहीं बताया है, यहाँ गुरु को गोविंद से नहीं बड़ा बताया है। और ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्व देते थे। कवियों ने ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्व दिया क्योंकि भक्ति में भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान तो कृपा की धारा है जिस पर चलना सहज और संभव नहीं है। भक्त कवियों ने कीर्तन, स्मरण, अर्चन, बंधन, पूजा पाठ, नवदा भक्ति को बहुत महत्व दिया है। जातिवादी के भेदभाव की अमान्यता, इसमें कवियों ने भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति का बंधन स्वीकार नहीं किया है। कोई भी हो जाति पाति से उनको लेना देना नहीं, सब भगवान पे पूजा पाठ, कीर्तन, भजन कर सकते हैं। लोक कल्याण की भावना भी देखने को मिलती है। लोक कल्याण की भावना ने इस साहित्य में मिलती है। इसमें आदर्श गृहस्थ आश्रम की कल्पना की गई है और लोक जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। और सगुण भक्ति के कवि कौन से हैं महत्वपूर्ण, तो एक सूरदास, तुलसीदास और मीरा। सूरदास की रचना तो आपको याद होगी, जैसे सूरसागर, सूर सरावरी और साहित्य लहरी। तुलसीदास की रामचरितमानस और कवितावली और दोहावली। हमारा तीसरा युग आता है रीतिकाल, जिसका स्टार्ट हुआ था 700 से 1900 तक, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। रीति का अर्थ होता है कैसी रीति, जैसे अलंकार, गुण, ये सब रीति है, इसलिए इस काल का नाम रीतिकाल पढ़ा गया है। रीतिकाल को एक श्रृंगार काल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो श्रृंगार परक रचनाएं थी ना वो ज़्यादा लिखी गई, जैसे वियोग श्रृंगार भी था और संयोग श्रृंगार भी था। तो रीतिकाल की अब विशेषताएं की बात करते हैं तो यहाँ आचार्य तत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी। ज़्यादातर जितने भी जो कवि थे, रचनाकार थे, वो अपने को आचार्य ज़्यादा मानते थे, आचार्य का गुणगान ज़्यादा करते थे, अपने को महान मानते थे। और श्रृंगार प्रियता तो इसकी एक विशेषता है ही। और अलंकार प्रियता भी थी, इसमें अलंकार यमक की झलक भी देखने को मिलती है। श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि नाना अलंकारों को चमत्कार से रीतिकाल की कविता चमकरत है। भक्ति और नीति भी, कहीं कहीं भक्ति नीति संबंधी रचनाएं भी देखने को मिलती है। भक्ति भाव नहीं है फिर भी राधा कृष्ण सुमरन के बहाने रीझ रानी की कविताएं हैं। और जो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, हिंदी साहित्य के जो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, यहाँ भक्ति भी उनकी संगारिता का अंग है क्योंकि जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का ही अनुराग, वो डर जाते होंगे श्रृंगारिता से, तब जाकर वो भगवान की याद आती है। और रीतिकाल की एक और विशेषता है कि यहाँ कौन सी भाषा, तो ब्रज भाषा की प्रधानता थी जो कि उत्तर प्रदेश की है। इस काल की रचनाओं की साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। प्रकृति में मधुर ब्रजभाषा रीतिकाल के रंगतम भावों की अभिव्यंजना अधिक उपयुक्त है। लक्ष्मण दर्शन भी इस काल की विशेषता है। जैसे रीतिकाल की कविता में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यंजना नहीं मिलती, फिर भी भोगवादी प्रवृत्ति मिलती है कहीं कहीं। ऐसे लगता है कि रीति कवियों ने रचयिता युवार और बसंत कवि है, जीवन का फूलना और सुगंधना उन्हें प्रिय लगते हैं। इस काल की अभिव्यंजना प्रणाली मनोहर है। अब रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इस रीतिकाल के केशवदास की उनकी रचना है रामचंद्रिका, सेनापति की है कवित रत्नाकर और गणानंद की है सुजान सागर और वीरालीला। बिहारी लाल जो महत्वपूर्ण कवि रीतिकाल की है बिहारी सस्तई। ये बोर्ड एग्जाम में इनकी रचनाएं और कभी कभी प्रमुख कवि उनकी रचनाएं पूछ ली जाते हैं कि तीनों युग अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब जो लास्ट युग और चौथा आधुनिक काल बचा है उसका पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।